नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप एंट्रेंस 2022 के कुछ जीके के पीवाईक्यूज़, यानी ये सारे क्वेश्चन जो करेंगे हम 2022 के पीवाईक्यूज़ हैं और किस सब्जेक्ट के जीके के जनरल नॉलेज करेंगे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के भी आएंगे और 30 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 25 क्वेश्चन ये सोशल साइंस और 25 क्वेश्चन साइंस के होंगे इस बार एग्जाम में 2030 के। तो चलिए अब जीके करते हैं पहले, फिर बाद में और सारे सब्जेक्ट्स करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्लादिमीर जेलेंस्की इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, यानी कि व्लादिमीर जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं वो हमारे यूक्रेन के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? यूक्रेन। यूक्रेन ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी यूक्रेन। व्लादिमीर जेलेंस्की इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, निम्नलिखित में से कौन अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है की जगह थे होगा, है की जगह पे थे होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, तो है की जगह पे थे करेगा। देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है जो बाइडन, जो कि भी प्रेजेंट में आपको पता है कि प्रेसिडेंट है यूएसए के। और ऑप्शन नंबर 2 है डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन नंबर 3 है जॉर्ज फर्नांडिस। ऑप्शन नंबर डी है जॉर्ज बुश। देखिए जॉर्ज फर्नांडिस जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं थे, ये पता है कौन है? ये जॉर्ज फर्नांडिस बेसिकली इंडिया के फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर थे, जॉर्ज फर्नांडिस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। जॉर्ज फर्नांडिस वॉज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, है ना, यूएसए, सॉरी यूएसए। तो क्वेश्चन नंबर वही है कि विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो जैसा कि सभी को पता है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है ना, द रिवर गंगा। ठीक है, द गंगा, गंगा नदी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। और अगर इसकी लेंथ की बात करें गंगा नदी की तो वो है अप्रॉक्सीमेटली 2525 किलोमीटर, है ना, 2525 किलोमीटर ये रिवर गंगा का लेंथ है। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ये है यमुना, ऑप्शन नंबर 2 है भागीरथी, ऑप्शन नंबर 3 है चंबल और ऑप्शन नंबर डी गंगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, गंगा। जो गंगा है वो हमारा भारत की गंगा हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओहो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू इंटरनेट बाय विच डिवाइस। तो कंप्यूटर को हम किस डिवाइस से इंटरनेट से यानी कि कनेक्ट करते हैं? कंप्यूटर को किस यंत्र के द्वारा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा होता है? ऑप्शन है मॉडेम, माउस, सीपीयू और रैम। तो देखिए माउस, सीपीयू और रैम ये ऐसी सारी चीज़ तो कंप्यूटर के हार्डवेयर है और मॉडेम भी हार्डवेयर है, बट जो ये सारी चीज़ें माउस, सीपीयू और रैम, ये सारी चीज़ों से हम कनेक्ट नहीं करते इंटरनेट को। हम जो इंटरनेट कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर को वो होता है मॉडेम, मॉडेम से हम कंप्यूटर का इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू इंटरनेट बाई मॉडेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। तो भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है पुणे महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पिंपरी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है पेरामपुर तमिलनाडु और ऑप्शन डी है राजकोट। ठीक है, तो जो हमारा फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो हमारा कहाँ लोकेटेड है? पुणे महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पुणे महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो सारे क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे 2022 के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा ये सारे फालतू क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो आपको पता होगा कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के। और नीति आयोग का पूरा नाम अगर बात करें, इसकी पूरा नाम का जैसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि नीति आयोग स्टैंड्स फॉर, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल नेम होता है नीति आयोग का। नीति आयोग से इसका पहले नाम था 5 ईयर प्लान, जो कि बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग यानी कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी है फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन डी है प्राइम मिनिस्टर। तो हमने बोला प्राइम मिनिस्टर होते हैं क्या? नीति आयोग के अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट, सॉरी चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है वीरभूमि इज क्रीमेटोरियम ऑफ। तो वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? ऑप्शन नंबर ए है राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर 3 है आर के नारायण और ऑप्शन नंबर 4 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो वीर भूमि जो है वो समाधि स्थल है किनका? राजीव गांधी जी का, ठीक है। राजीव गांधी का समाधि स्थल है वीर भूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है विच इज़ द हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड गिवन फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्ट ऑफ ब्रेवरी इन द फील्ड ऑफ नेवल, एयर एंड आर्मी। हिंदी में देखते हैं, नौसेना, वायुसेना और स्थल सेना में बहादुरी के अद्वितीय कार्य के लिए वीरता का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है हमारी सेना में, वो होता है परमवीर चक्र, है ना। परमवीर चक्र हमारा सबसे जो होता है एकदम हाईएस्ट होता है। तो किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कलिंगा अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ। जो कलिंगा अवार्ड दिया जाता है वो किस फील्ड में देता है? साइंस के फील्ड में, ठीक है। साइंस के फील्ड में कलिंगा अवार्ड को दिया जाता है, साइंस। एक मिनट, साइंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर लिटरेचर है, ऑप्शन नंबर सेकंड साइंस, सी म्यूजिक और डी है जर्नलिज्म। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, साइंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। क्या यहाँ पे लॉन्गेस्ट डैम, लॉन्गेस्ट, अच्छा तो इसमें मैच करना है लॉन्गेस्ट डैम। तो होपफुली ये सारी इंडिया का है ना। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया और लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो लॉन्गेस्ट डैम है वो है हीराकुंड डैम। तो यानी कि ए का कौन सा है? ए का थर्ड, ए का हो जाएगा थर्ड, ठीक है। फिर लॉन्गेस्ट ग्लेशियर तो वो है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी का फोर्थ। सी का क्या हो जाएगा? सी है लार्जेस्ट डेजर्ट, तो हो जाएगा हमारा थार डेजर्ट, ठीक है। और डी है हमारा लॉन्गेस्ट बीच, तो हमारा बचा कौन सा? मैरियाना। इंडिया का लॉन्गेस्ट बीच है मैरियाना, ठीक है। ये है तमिलनाडु में मैरियाना ब्रिज, सॉरी मैरियाना बीच। तो ऑप्शन देखते हैं कौन है, क्या हमारा? ए का थर्ड, सी का सेकंड, बी का फोर्थ। ए का थर्ड ये नहीं होगा। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी मैच द लिस्ट है। तो यहाँ पे क्या है? मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहाँ पे मैच करना, ये सब नेम है और उनके वो लोग क्या थे। तो ऑप्शन ए है, और सॉरी पहला है हेलन किलर। तो हेलन किलर कौन था? हेलन किलर वॉज द अमेरिकन ऑथर, है ना। ये एक अमेरिका की ऑथर थी। और सेकंड है कार्ल सैगन। तो ये कार्ल सैगन कौन था? ठीक है, तो कार्ल सैगन हमारे थे साइंटिस्ट, ये भी शायद अमेरिकन साइंटिस्ट थे। उसके बाद ड्विट एफ डेविस, तो ये एक हमारे टेनिस प्लेयर थे, ठीक है। और जैकी चैन, तो ये एक हमारे स्टंटमैन थे। तो क्या हो गया? ए का थर्ड, ठीक है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड। देखते हैं ऑप्शन, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड। ए का थर्ड इसमें है, एक मिनट, ए का थर्ड दिख रहा है हमको किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी मैच कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड में हमारा ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। तो बिल्कुल करेक्ट है, डी का फोर्थ, सी का सेकंड, यस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मैच करने वाला है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे कंट्री है और करेंसी है, ठीक है। तो बेल्जियम का जो करेंसी है वो क्या है? अच्छा, जैसे हमको इसमें चारों का नहीं पता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमको जिसका पता है, जैसे हमको मान लीजिए पता है जापान का, जापान को पता है करेंसी क्या है, जापान का ये, तो हमने देखा जापान का हमको पता ही है। तो अब देखिए हम जैसे मान लीजिए हमको खाली सिर्फ एक पता है, उसके बाद क्या करते हैं, हमने देखा सी का ऑप्शन फर्स्ट होगा, सी का फर्स्ट। अब हम आते हैं ऑप्शन पे, ऑप्शन हमको क्या क्या दिया हुआ है, एक मिनट, अब आते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन देखें कि सी का फर्स्ट किस में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सी का फोर्थ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सी का फोर्थ दिया हुआ ऑप्शन नंबर 1, तो वैसे गलत हो गया। फिर सी का फर्स्ट इसमें दिया हुआ है, सी का थर्ड है इसमें और सी का सेकंड है। तो यहाँ से तो हमको एक ही ऑप्शन से हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये हमको ये कहीं पता था लेकिन फिर भी हमको आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, सी का फर्स्ट। बाकी हम मैच कर लेते हैं, जैसे और भी करेंसीज़ हैं, ऐसे हमको पता होगा यूके का यूके का होता है पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है, यूके का पाउंड स्टर्लिंग ऑप्शन नंबर थर्ड। और बेल्जियम का क्या होता है सर?
बेल्जियम का और इंडोनेशिया का रुपया होता है, ठीक है, इंडोनेशिया का रुपया, और बेल्जियम का हो जाएगा हमारा यूरो, ठीक है, बेल्जियम का हमारा हो जाएगा यूरो। तो ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, ठीक है, और सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। तो बिल्कुल हमको आंसर में ऑप्शन में दिखा ऑप्शन नंबर सेकंड में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम ये भी मैच करने वाला है। इसमें क्या है सर, कंट्री और कैपिटल मैच करना है, ठीक है, कंट्री मैच करना और कैपिटल मैच करना है। तो रसिया का कैपिटल कहाँ पे है, रसिया कैपिटल मॉस्को, ठीक है, ए का फोर्थ। फिर फ्रांस का कैपिटल कहाँ पे है सर, तो फ्रांस का जो है हमारा कैपिटल पेरिस में है, ठीक है, फ्रांस का कैपिटल पेरिस में। फिर इटली का कैपिटल है रोम, ठीक है, इटली का कैपिटल रोम, और पेरू का लीमा, ठीक है। तो ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो 4 1 2 3 4 यहाँ पे मैच कर लेते हैं, 4 फिर 1 2 3, ठीक है। आइए ऑप्शन देखते हैं, 4 1 2 3 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर थर्ड दिख रहा है हमको, 4 1 2 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेरू का लीमा, ठीक है, पेरू का लीमा और इटली का रोम, बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई पीएम ऑफ इंडिया इन जनवरी 2015 टू एड्रेस जेंडर इम्बैलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो लैंगिक असमानता और लड़कियों के प्रति होने वाले भेदभाव के विरुद्ध भारतीय प्रधानमंत्री ने जनवरी 2015 में किस योजना की शुरुआत की थी। तो हम सभी को पता है, काफ़ी ज़्यादा चर्चित वो हमारा क्या योजना है, जिसको बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कब लॉन्च हुआ था सर, जनवरी 2015 में। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो वो था 22 जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी 2015 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है कि क्वेश्चन है कि हु एमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट मुगल एम्परर। ऑप्शन है अकबर, बाबर, फिर कौन है, औरंगजेब और हुमायूं। तो अगर हम बात करें मुग़ल एम्परर की, तो सबसे पहला मुग़ल एम्परर था बाबर, ठीक है, एक मिनट थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, पहला था बाबर, उसके बाद कौन था, उसके बाद था हुमायूं, उसके बाद था अकबर, ठीक है, उसके बाद थे जहांगीर, ठीक है, उसके बाद शाहजहाँ, उसके बाद औरंगजेब, ठीक है, उसके बाद औरंगजेब। तो एट द एंड कौन थे, औरंगजेब, सबसे लास्ट थे औरंगजेब। तो ऑप्शन नंबर 3 में देगा औरंगजेब। तो औरंगजेब थे हमारे लास्ट एम्परर, ठीक है, किसके, मुगल क्लास एम्परर थे औरंगजेब। एक मिनट, हाँ, औरंगजेब। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट मुगल एम्परर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल के शासक थे, ठीक है, वो थे औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है मैथिली, मगधी एंड भोजपुरी आर द 3 मेन डायलेक्ट्स, ठीक है, स्पोकन इन विच स्टेट। मैथिली, मगही और भोजपुरी किस राज्य में बोली जाने वाली 3 बोलियाँ उपभाषाएँ हैं। तो ये हमारी भाषाएं सबको पता है सर, कहाँ की हैं, बिहार की, ठीक है। अच्छा वैसे बिहार से कौन कौन है जरा हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ये है बिहार के 3 भाषाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है, और जो बिहार से होगा मैं कमेंट में जरूर बताएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पीट्सबर्ग ऑफ इंडिया फॉर द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ स्टील। तो स्टील के उत्पादन के लिए किस शहर को भारत का पीट्सबर्ग, ठीक है, भारत के पीट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए भिलाई, ऑप्शन नंबर सेकंड है बोकारो, ऑप्शन नंबर 3 है जमशेदपुर, और ऑप्शन नंबर 4 है भोपाल। तो जो जमशेदपुर है उसको हम बोलते हैं पीट्सबर्ग ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे स्टील का बहुत ही खतरनाक वे में एकदम प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट इन इंडिया। तो भारत में पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इम्फाल, ऑप्शन नंबर सेकंड है गंगटोक, ऑप्शन नंबर थर्ड है शिलोंग, और ऑप्शन नंबर 4 है शिमला। तो शिलोंग को हम लोग किस नाम जानते हैं, इसको जानते हैं स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट नाम से, ठीक है, और किसको, शिलोंग को। चलिए आगे देखते हैं, इसको शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट माना जाता है भारत का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन है विच स्टेट अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी रेट। ठीक है, तो भारत के निम्नलिखित किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता की दर है? तो वो है केरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड जगह केरल। केरल में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है अप्रॉक्सीमेटली 94% के अराउंड। ठीक है, 94% के अराउंड केरल की लिटरेसी रेट है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और शायद से लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज एसोसिएटेड विथ आगा खा कप एंड रंजीत सिंह गोल्ड कप। ठीक है, तो ये दोनों जो कप हैं वो ये जो दोनों गेम्स है वो किस चीज़ के टूर्नामेंट किस गेम से रिलेटेड हैं? तो ये दोनों गेम जो हमारे रिलेटेड है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? हॉकी से। ठीक है, हॉकी से रिलेटेड है दोनों कप। तो ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सेकंड में हमारा हॉकी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन।